दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको बेसमेंट के नियमों को कैसे पालन करना चाहिए, बेसमेंट के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। अभी रिसेंटली जब दिल्ली में केस हुआ था, उसके बाद से गवर्नमेंट सख्त हो गई है। दिल्ली में आपको याद होगा, कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले बेसमेंट में 3 बच्चों की डेथ हो गई थी पानी भरने से। तो उसके बाद से गवर्नमेंट इतनी सख्त हो गई है, स्ट्रिक्ट हो गई है कि मुझे कुछ नियम और बताने पड़ रहे हैं और हर जगह बेसमेंट के नियमों को पालन करने के लिए मीटिंग्स चल रही हैं, जाँच चल रही हैं। दिल्ली में तो बहुत ज़बरदस्त जाँच चल रही है इस समय और हरिद्वार का मैं अभी रिसेंटली बता रहा हूँ, हरिद्वार में भी जाँच चल रही है सभी बेसमेंट की। क्या नियमों का पालन करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं, जो बहुत लोग जानते नहीं हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं पता है। तो ये नियम हैं थोड़े से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसकी जानकारी रखिए यदि आप बेसमेंट बनाने पे विचार कर रहे हैं। यदि आप बेसमेंट भी नहीं बना रहे हैं, तब भी जानकारी होनी चाहिए बेसमेंट के नियम क्या हैं। अगर आपका कोई मतलब नॉलेज बढ़ रही है, तो मुझे लगता है कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नॉलेज वाली वीडियोज़ ज़रूर देखनी चाहिए, किसी की भी हो। तो दोस्तों मैंने कोई नोट्स किए हैं जो बेसमेंट के नियम हैं, रूल्स हैं, वो मैंने नोट किए। चलिए शुरू करते हैं। मैं गोपाल शर्मा डॉट मोटिवेशनल चैनल से आपका स्वागत करते हुए आपसे अनुरोध करूंगा कि ये वीडियो पूरा देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बेसमेंट के नियम क्या-क्या हैं? दोस्तों, बेसमेंट बनाने के लिए कई नियमों का पालन करना होता है। जैसे कि बेसमेंट की हाइट कितनी होनी चाहिए, यानी कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। बेसमेंट की ऊंचाई कम से कम 2.4 मीटर होनी चाहिए। नोट कर लीजिए, 2.4 मीटर होनी चाहिए। बेसमेंट में पर्याप्त वेंटिलेशन होना चाहिए। वेंटिलेशन है, पर्याप्त रोशनी आए, इतना वेंटिलेशन होना चाहिए। और थर्ड है, बेसमेंट में जो सतह के ड्रेनेज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब नीचे से कोई ड्रेनेज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसके लिए अलग से पाइप सिस्टम्स होने चाहिए। बेसमेंट में किचन और टॉयलेट प्रतिबंधित है। आप बेसमेंट के अंदर कभी सोचे रहे हो कि बेसमेंट के अंदर टॉयलेट और किचन बना लिया जाए कि दोनों काम हो जाएंगे, टॉयलेट भी हो आएंगे और किचन भी बना लेंगे। ये सबसे खतरनाक बात है। इसलिए बेसमेंट के अंदर किचन और टॉयलेट प्रतिबंधित है। ये नोट कर लीजिए सभी लोग। बेसमेंट में प्रत्येक 50 वर्ग मीटर एरिया में एक एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बेसमेंट के अंदर जो 50 बहुत बड़ा बेसमेंट है, तो जो गैस बन रही है अंदर हमारी, उसको बाहर निकालने के लिए गर्मी भी हो जाती है, सब कुछ उसको निकालने के लिए, खराब हवा निकालने के लिए, स्मेल निकालने के लिए 50 मीटर की डिस्टेंस पर एग्जॉस्ट फैन लगने चाहिए। इसके अलावा अगर बेसमेंट का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप से किया जाता है तो ये कड़ी शर्तों का पालन करना होता है। दोस्तों, बेसमेंट का इस्तेमाल गोदाम के लिए नहीं किया जा सकता है। यदि आप चाह रहे हैं कि घर का गोदाम बना लें या कोई कॉमर्शियल में ये सोच रहा है कि बेसमेंट में हम बिजनेसमैन सोच रहे हो कि उसको बेसमेंट को कॉमर्शियल में यूज़ कर लें, उसका गोदाम बना लें, वो प्रतिबंधित है। बहुत से लोगों को नहीं पता, उन्होंने किराए पे भी ले लेते हैं गोदाम और उस किराए उसमें वो चला देते हैं, मतलब गोदाम कर लेते हैं, सामान भर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रतिबंधित है। बेसमेंट के अंदर कोचिंग क्लासेस पूर्णतः प्रतिबंधित हो गई हैं। मतलब कोचिंग क्लास आप नहीं चला सकते बेसमेंट के अंदर, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं, स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा होती है। एक एक क्लास के अंदर 60 से लेकर 100 बच्चे तक होते हैं, तो उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कोचिंग चलानी है तो कहीं और आप ले सकते हैं, हॉल वगैरह और कहीं ले सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे ले सकते हैं किराए पे।
बेसमेंट की डिजाइन बिल्डिंग कोड के मुताबिक, मतलब जो बेसमेंट का डिजाइन है, नेशनल बिल्डिंग कोड है एक, उसके मानकों के अनुसार होना चाहिए। ये अच्छी तरह आपका आर्किटेक्ट बता देगा। अगर आप आर्किटेक्ट के पास जाएंगे तो जो बिल्डिंग कोड्स हैं उसके अनुसार वह डिजाइन करेगा, और संबंधित विकास प्राधिकरण, नगर निगम जहाँ भी है या एमसीडी दिल्ली में, वो नक्शा आपका पास होने के लिए सबमिट करेंगे तो फिर आपका नक्शा पास हो जाएगा। बेसमेंट निर्माण के लिए स्थानीय अधिकारियों की परमिशन लेना आवश्यक है, यानी कि संबंधित विकास प्राधिकरण से बेसमेंट की निर्माण की परमिशन लेना जरूरी है। उसमें बेसमेंट बनाने की लागत भी मैं आपको बताऊंगा। एक बेसमेंट बनाने में क्या क्या लागत, क्या किस हिसाब से लागत आती है, ये शायद मैं आइडिया से बता रहा हूँ आपको। तो बेसमेंट बनाने की लागत प्रति वर्ग फुट 1500 रुपये से 3500 रुपये तक हो सकती है। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आप ध्यान रखें, बेसमेंट की निकासी का जरूर ध्यान रखें। बेसमेंट में प्रॉपर निकास होना चाहिए। यदि प्रॉपर निकास नहीं होगा तो कोई भी हादसा हो सकता है, उसको टाला नहीं जा सकता है। भगदड़ हो सकती है, स्टम्पिड हो सकती है। जीवन है तो सब कुछ है, हमें अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है। किसी कच्चे लालच में आकर बेसमेंट के नियमों को ना तोड़ा जाए, क्योंकि काफ़ी लोगों की जान नियमों के अंतर्गत है। अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो कोई भी दुर्घटना नहीं घट सकती है और हम सुरक्षित रह सकते हैं। हमें सुरक्षित बनने के लिए एक संकल्प लेना चाहिए, और उसी के अनुसार, चाहे वह बेसमेंट है, चाहे वो ग्राउंड फ्लोर से लेकर 21 स्टोरी तक की बिल्डिंग है, हमें सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए बिल्डिंग का निर्माण करना होगा। और दोस्तों, हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर यदि आप निर्माण करने जा रहे हैं और आप पे प्लॉट है, नक्शा जरूर संबंधित विभाग से पास करा लें, अन्यथा ये परेशानी का विषय है। क्योंकि मैं बार बार आपको अवेयर करता हूँ कि बिना नक्शा कोई निर्माण ना करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। नमस्कार।